आज है 4 नवंबर 2025, दिन है मंगलवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। बिजली बकायादारों को सरचार्ज में मिलेगी 100% तक छूट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार बड़े बिजली बिल बकायादारों को राहत देने के लिए समाधान योजना 2025 से 26 शुरू कर रही है। इस योजना में ऐसे स्थायी, अस्थायी, घरेलू, गैर घरेलू, एलटी और एचटी औद्योगिक कृषि उपभोक्ता को शामिल किया गया है, जिनकी बकाया राशि 3 माह या उससे अधिक अवधि की है। ऐसे बकायादार उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 100% तक की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 नवंबर को सुबह 10 बजे राजधानी स्थित एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी क्षेत्रीय कार्यालय में समाधान योजना का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई भी उपस्थित रहेंगे। जानकारी के मुताबिक समाधान योजना 2 चरणों में लागू होगी। प्रथम चरण 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक और द्वितीय एवं अंतिम चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक रहेगा। यह योजना एक मुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाए के सिद्धांत पर आधारित है। एमपी में 2 सिस्टम का असर, बारिश का अलर्ट। आपको बता दें, लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन भी बारिश होने के आसार हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में बूंदाबांदी और बादल छाएंगे तो पश्चिमी हिस्से में हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे पहले रविवार को कई जिलों में धूप खिली। सीनियर मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि रविवार को उत्तर पूर्वी हिस्से में एक निम्न दाब का क्षेत्र और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की एक्टिविटी देखने को मिली है, जिसका असर अगले 2 दिन यानी सोमवार और मंगलवार को बना रहेगा। यहाँ दिखेगा सिस्टम का असर। अगले 2 दिन तक भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर और जबलपुर संभाग के 30 से अधिक जिलों में सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर बादल, आंधी, गरज, चमक और बारिश वाला मौसम रहेगा। 4 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने का अनुमान है। एमपी में इसका 48 घंटे के बाद असर देखने को मिलेगा। उत्तरी हवाएं चलने से दिन में भी पारा लुढ़क सकता है। तेलंगाना में रंगारेड्डी में बस डंपर की टक्कर, 19 की मौत। आपको बता दें, तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में सोमवार सुबह हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर गिट्टी से लदे डंपर ने तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बस को टक्कर मार दी। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक 10 महीने का बच्चा, 10 महिलाएं और दोनों वाहनों के ड्राइवर शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि 20 लोग घायल हैं। सभी का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यह हादसा हैदराबाद से लगभग 60 किलोमीटर दूर जय बिल्ला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में खानपुर गेट के पास हुआ है। यह बस विकाराबाद जिले के तंदूरा से हैदराबाद जा रही थी। गलत दिशा से आ रहे डंपर ने बस को सामने से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस बुरी तरह डैमेज हो गई है और डंपर पर लदी गिट्टी बस के अंदर यात्रियों पर जा गिरी। इससे कई यात्री दब गए। घटना के दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आई है, जिनमें गिट्टी में दबे यात्री मदद के लिए पुकारते दिखे। एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, बिहार चुनाव के बीच दिल्ली से पटना तक दाम हुए कम। आपको बता दें, आज कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और घरेलू सिलेंडर के रेट अपडेट हुए हैं। बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच कॉमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ताओं को राहत मिली है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज दिल्ली से पटना तक नीले सिलेंडर के दाम में महज 5 रुपये की कटौती की गई है। पिछले 1 साल में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपये से अधिक घटे हैं। 1 नवंबर 2024 को यह दिल्ली में 1802 रुपये का था, अब 1590 रुपये 50 पैसे का है। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर इस अवधि में 50 रुपये महंगा हुआ है। राजस्थान के एक्सप्रेसवे पर 15 मौतों के बाद एक्शन। आपको बता दें, राजस्थान की फलौदी में रविवार शाम करीब 6:30 बजे भीषण सड़क हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाएं घायल हैं। मरने वालों में एक ही परिवार के 7 लोग शामिल हैं। सभी श्रद्धालु जोधपुर के सूरसागर इलाके के रहने वाले हैं। उधर भारत माला एक्सप्रेस वे पर एक साथ हुई 15 मौतों के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को हाईवे किनारे से अवैध ढाबों को हटाया गया है। पीएम राहत कोष से भी मिलेगी 2-2 लाख रुपए। एडीएम ने बताया कि मृतक आश्रितों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिनके परिवार में 3 या इससे ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, उन्हें 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा पीएम राहत कोष से भी मृतक आश्रितों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे।
लाडली बहनों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है नवंबर। इस दिन आएगी 30वीं किस्त। आपको बता दें, नवंबर का महीना दस्तक दे चुका है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं की निगाहें एक बार फिर से लाडली बहना योजना की अगली किस्त पर टिका गई हैं। इस बार इस योजना की 30वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके तहत 1,26,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में 1250 रुपए की राशि डाली जाती थी। वहीं इस बार से बहनों के खातों में 1500 रुपए भेजे जाएंगे। इससे राज्य सरकार हर महीने योजना पर 1859 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। आपको बता दें कि ये महीना बहनों के लिए खास होने वाला है। चलिए आपको बताते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। 15 नवंबर तक आएगी 30वीं किस्त। हर महीने की 10 तारीख तक भुगतान होने की पुरानी परंपरा को अब थोड़ा बदला गया है। सरकार के जरिए तय नई व्यवस्था के तहत अब हर महीने की 15 तारीख के आसपास राशि जारी की जाती है। अक्टूबर में दीपावली के चलते 29वीं किस्त 12 अक्टूबर को जारी की गई थी। वहीं इस बार अनुमान है कि 30वीं किस्त 15 नवंबर 2025 तक खातों में आ सकती है। क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए देगी एमपी सरकार। आपको बता दें, बी मेंस वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय टीम की क्रांति गौड़ को एमपी सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों और देश की बेटियों ने जिस तरह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के फाइनल में धूम मचाई है, उसके लिए वे सबको बधाई देते हैं। छतरपुर की बेटी ने माना बढ़ाया है। सभी खेलों में एमपी के युवा खिलाड़ियों की भूमिका इसी तरह से रहेगी, इसके वे उम्मीद करते हैं और भविष्य में भी राज्य सरकार प्रोत्साहित करती रहेगी। सीएम ने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी अरेरा कॉलोनी से ऊर्जा विभाग की समाधान योजना 2025-26 का शुभारंभ भी किया है। पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए का आरडीआई फंड किया लॉन्च। प्राइवेट सेक्टर में इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारत मंडपम में इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। ऐसा इवेंट के दौरान उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए के रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन फंड को लॉन्च किया है। इस स्कीम का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करना है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जल्द आएगी किसानों के खाते में। जानिए कब मिलेंगे 2000 रुपए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए एक सुखद खबर है। रिपोर्ट्स के अनुसार 21वीं किस्त 10 नवंबर के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है, जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपए की राशि जमा होगी। इससे पहले पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के हाल हिम प्रभावित किसानों को बाढ़ से राहत के रूप में यह किस्त मिली है। पीएम किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों की सालाना 6000 रुपए की 3 किस्तों में दिए जाते हैं, जिनमें से हर किस्त 2000 रुपए की होती है। इस साल अगस्त में 20वीं किस्त के तहत लगभग 9 करोड़ 80 लाख रुपए की किसानों को भुगतान किया गया था। हालांकि इस बार भी कुछ किसान KYC न होने के कारण इस किस्त से वंचित रह सकते हैं। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी KYC प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लें। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रणाली में बड़ा बदलाव। पारंपरिक नियमों में बदलेगा नया फॉर्मेट। आपको बता दें, प्रदेश में अगले साल से शासकीय विभागों के रिक्त पदों पर भर्तियां संशोधित नियमों से होंगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के नियमों में संशोधन की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मुख्य सचिव अनुराग जैन के साथ सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की अंतिम दौर की बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने नियमों में संशोधन का प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर में कैबिनेट से संशोधित नियमों को स्वीकृत कराकर साल 2026 से लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश में अगले साल स्वास्थ्य, शिक्षा, गृह सहित अन्य विभागों की लगभग 60,000 पदों पर भर्तियां प्रस्तावित हैं। इन्हें समय सीमा में पूरा करने के लिए आवश्यक है कि भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ हो। अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या फिर कर्मचारी चयन मंडल साल भर चयन के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं। इनमें समय और संसाधन दोनों लगते हैं।